जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। दावर अली खान, क्या हाल है साहिल भाई? क्या हाल है आदम भाई? बहुत प्यारे है भाई। अरे मोमिन मेरी है अभी आपसे तक? तीसरी बार बात हो रही है ये। ओके तो अच्छा, मैं आज टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता हूँ एक। और क्वेश्चन ये है, थोड़ा ट्रिकी हो टॉपिक सकता तो है। आज था ही नहीं भाई। अरे वो आज तो कोई तो था ना। खातून आई थी यार। टॉपिक क्या था आज का? जी अरे तो मैंने अभी ज्वाइन करा ना, अभी ऑन करा व्हाट्सएप, क्या सॉरी टॉपिक है यूट्यूब। आज का? क्या टॉपिक क्या लिखा तो हुआ है ये आज? लिखा हुआ था फ्रॉम इस्लाम टू ह्यूमैनिटी। ओके, हाँ क्या तो लिखा हुआ मैं है? ये पूछ। अच्छा, वो अरे लिखा आप, हुआ है। ओके हाँ ठीक है। इस्लाम से इंसानियत तक। हाँ तो ओके। अरे मेरे स्टार्टिंग देखी नहीं मैंने, तो मैं समझा नहीं वो मैंने कोई नहीं, लिखा आगे था। बढ़ो। जी तो मैं पूछता हूँ, जैसे साहिल भाई का सफ़र तो स्टार्ट मतलब हो गया था और ख़त्म भी हो गया कि इस्लाम से इंसानियत तक। एडम भाई, आपका सफ़र कब स्टार्ट होगा क्रिश्चियनिटी से इंसानियत तक? यार देखो दावर अली, क्रिश्चियनिटी के ऊपर आपको बात करनी है। दावर अली खान साहब, जी क्रिश्चियनिटी जी वहां पे क्या था? इस्लाम से इंसानियत तक ना, जी। है ना? नहीं और तो आपको वो टॉपिक पे बात आपका करना है। सुन लो प्रोग्राम पहले था। बात, जी सुन लो। इस्लाम से इंसानियत तक के ऊपर आपका क्या सवाल है, वो सवाल आप रखिए। क्रिश्चियनिटी के ऊपर अगर आपके पास कोई सवाल है तो एडम साहब सैटरडे को स्ट्रीम करेंगे, आप उस पे पहुंच के अरे आप मैं उनसे आता हूँ वो एडम सवाल भाई कर के पास। सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि या तो हीटेड काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता मुझे, लेकिन नहीं, मैं टाइम दूंगा तो कोई नहीं। निकालना पड़ेगा। अगर सवाल करना है तो टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं भाई को कह रहा हूँ, भाई थोड़ा वो लैक हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस बार मैं जरूर आऊंगा एडम भाई, और सेम सवाल ही हाँ रहेगा मेरा, और आप नाम से हाँ, अभी पहचान लेंगे। फिलहाल इस्लाम से इंसानियत तक पे क्या सवाल है आपका? अभी तो कोई सवाल नहीं भाई, कैरी ऑन गाइस, तो थैंक यू। अच्छी बात है, यार इस्लाम छोड़ दिया आपने? नहीं नहीं, मैं तो इंसानियत आपका में हाल है कि पूछने नहीं? आया था भाई। जानवर है कि नहीं? हाँ जानवर है कि इंसान बन गए? जी। अभी तक जानवर है? इस्लामी जानवर है या इंसान बन गए आप? भाई अल्हम्दुलिल्लाह के इंसान भी तो सोशल एनिमल ही होता है ना, सो वी ऑल नहीं, आर इंसान जानवर। सोशल एनिमल नहीं होता ना, वो आपने बना दिया ना। लेकिन असल में इस्लाम में तो अरे सोशल नहीं एनिमल नहीं है ना। आप अभी तक नहीं नहीं इस्लामी नहीं, जानवर हैं या इंसान है? सुनिए सुने सुने, मैं बताता हूँ। एनिमल किंगडम में हम सब मैमेलिया में आते हैं सर। अबे हाँ, तो साइंस ऑल पे नहीं आपके जाओ, इस्लाम की बात करो। आपके आपके अल्लाह ने आपको कहा है कि आप जानवर हैं? हाँ, सोशल नहीं जानवर कहा है क्या? तो मैं नहीं नहीं आपको नहीं सुअर कह दूं, इतराज तो नहीं होगा कि सोशल एनिमल है ना आप? सुअर सुअर कह दूं आपको, इतराज तो नहीं नहीं, होगा सुअर आपको? सोशल एनिमल नहीं है ना, फिर आपको वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि सुअर सोशल एनिमल बोला है साइंस ने। वो तो गलत ओके, हो जाएगा मैडम गधा कह दूं? भाई वो। बंदर कह दूं? क्या कह सकता हूँ अरे सोशल कोई एनिमल नहीं में? है सोशल एनिमल मेरे भाई, कोई नहीं है सोशल एनिमल। कोई भी नहीं है सोशल सोशल एनिमल एनिमल। तो क्या मैं नहीं आपको सिर्फ, बंदर नहीं कह सकता, गधा नहीं कह सकता? नहीं सर, क्यों? जब सोशल तो एनिमल नहीं है वो तो। जो अल्लाह कहे मुझे गधा बंदर, मैं उसको गधा कह सकता हूँ उस अल्लाह को? नहीं, उसको भी नहीं कह सकते आप, उसके लिए क्यों? आपको क्यों? आपको पहले अगर मैं बताता अच्छा बात सुने, अगर अगर कोई हूँ। अल्लाह मुझे गधा कहे, मुझे हम्म, बंदर कहे, मुझे हम्म। वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स कहे, तो मैं उसको जवाब में क्या कहूँ? नहीं तो आप देखें, आपको बोला ही नहीं ना, पहली बात तो ये है। आपको कहाँ बोला? मुझे आपको नहीं किसको बोल बोला। बोला? करके बोला एडम किसको सीकर। बोला? किसको बोला? किसको बोला? किसको बोला? उन्होंने बोला है, अल्लाह ने कुरान में जिसको भी बोला है, फिलहाल किसको कुरान के बोला? अंदर। किसको? अरे जिसमें जो मुर्तद लोग हैं, जो काफिर हैं, जो मुर्तद कि बोला तो मैं मुर्तद ही हूँ, और क्या हूँ? नहीं, मुर्तद बेसिकली डेफिनेशन मेरे को नहीं मालूम है ऐसे अरबिक में, जहाँ अच्छा, जहाँ तक मुझे मुर्तद की डेफिनेशन भी नहीं मालूम, और अल्लाह ने कुरान में मुर्तदों को बोला, इनको मुर्तद पता को है। बोला। हाँ तो मुर्तद की कुरान में डेफिनेशन इन्हें मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह इनको ये पता है मुर्तद को बोला है। कुरान अच्छा, जरा कौन अरे सी आयत में अल्लाह ने मुर्तद को बोला है गधा? जरा बताइएगा। जो लोग अल्लाह और उसकी आखिरत पे ईमान नहीं रखते उनको बोला गया है। मैं तो ना वो अल्लाह पे ईमान बेसिकली रखता हूँ, ना उसकी आखिरत पे ईमान रखता हूँ। हाँ तो अल्लाह ने आपको नहीं बोला ना, आप है जबरदस्ती उस कैटेगरी साहिल में अभी अबे ये कैसे कह आ रहा तूने है तो गए? नहीं जिसको जो बोला अल्लाह में भाई। उसकी आखिरत, अभी बोला सुने इसने। सुने सुने मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ने स्पेसिफिकली आपको नहीं बोला, आप जबरदस्ती उस कैटेगरी में घुस रहे हैं खुद। किसको बोला है? अरे उन्हीं को यार, जो आखिरत पर अल्लाह का और ईमान नहीं रखते, अल्लाह पर और आखिरत मैं पर नहीं ईमान नहीं रखता रखते। हूँ। हाँ मैं तो नहीं रखता आपकी हूँ। मर्जी है ना, ये अल्लाह ने स्पेसिफिकली नहीं है बोला कि एडम सीकर जो है वो ये तो है भाई या अल्लाह साहिल ने जो है वो मुझे ये है। बोला अच्छा, ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एडम साहब। ये इनको हम्म। असल में इनका आज जितने भी आ रहे हैं ना, सारों के आईक्यू लेवल एकदम डाउन लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कैटेगरी को बोला है। आप उस कैटेगरी में भले हो, लेकिन आपको नहीं बोला है क्योंकि आपका नाम नहीं है। ठीक है। नहीं, मैंने ये अच्छा, नहीं कहा दाऊद अली साहिल भाई, खान। आप मिस इंटरप्रेट ले रहे हैं। मैंने ये बोला है अच्छा, कि क्या फिर कैटेगराइज है करा आपका है। मतलब क्या है? हाँ, मैंने ये बोला है कि अल्लाह ने कैटेगराइज करा है कि ये लोग हम्म। वो हैं जो कि आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अब तो एडम कहते एडम हैं साहब कि तो अल्लाह अल्लाह ने की मुझे आखिरत बोला। पे ईमान नहीं रखते।
तो वो हाँ, कैटेगरी में ये आते हैं या नहीं एडम आते? भाई का डिसीजन है ना कि एडम भाई उस सर्कल में जा रहे हैं, तो उस फिर अल्लाह कैटेगरी मुझे में जा क्यों कह रहा है? जी। तो अल्लाह मुझे गधा क्यों कह रहा है? अरे मेरे भाई आप समझ नहीं रहे, या तो मैं नहीं समझा पा रहा मैं हूँ। भी मैं कह कहता रहा हूँ अल्लाह हर वो गॉड जो पोर्नोग्राफिक जन्नत की से भागने वाले को गधा कहता है, वो गधा है। ठीक है, फिर आप अप्सराओं को भी गधा कहेंगे। वैसे तो आप बोल चुके हैं कि योर माय पेस इज बेटर देन योर गॉड, दैट्स टोटली फाइन एंड इट्स योर टेक। यस, लेकिन डेफिनेटली इट्स बेटर देन अल्लाह बेसिकली। लेकिन बात नहीं ये है या मेरी तो जान, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने जो जन्नत और जहन्नम रखी है, इस जन्नत और जहन्नम पे आप यकीन रखते हैं ना? जी जी। तो जो इस जन्नत और जहन्नम पे यकीन रखता है, अगर अल्लाह ना यकीन रखने वाले को गधा कह रहा है, तो मेरे मुताबिक वो अल्लाह भी गधा है और उसको मानने वाले भी गधे हैं। हाँ, तो आपके मुताबिक है ना वो, क्योंकि आपके मुताबिक तो हुज्जत नहीं होती भाई। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसा बोलने में? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? अबू जहल तो कितना भी बोलता था, थैंक यू। बोलता रहा, मुझे सर उसमें क्या लेना देना। बेहतरीन मेरे सर, तो ईमान पे आपको हम फर्क गधे नहीं से बुला पड़ता लेंगे। ना अब उससे। अब हम आपको कहेंगे गधा भाई जी, गधा साहब। हाँ आपकी आपकी जो मर्जी आप उसे बुला लीजिए, लेकिन आप मेरे हाँ, लिए तो हुज्जत आपको नहीं बुरा है। नहीं लगना चाहिए फिर। जी, नहीं, मुझे नहीं गधे लगेगा। दावर अली खान देखें साहब बोलिए। देखें मेरी बात सुने, मुझे बुरा तब लगेगा जब वाकई में आप लोग हुज्जत हो मेरे लिए। जब आप लोग मेरे लिए हुज्जत ठीक है नहीं ना, हो, तो सर आपको कोई तो मसला मसला नहीं नहीं है है, ना। हम आप आपको कुछ बोल भी रहे हैं गधा। करें, तो आप कुछ जी भी गधा भाई, करें, आपका इस्लाम क्यों आई सच्चा है? डोंट इवन जी केयर। गधा भाई, आपके वालिद साहब भी गधे थे, उन्होंने आपकी वालदा गधी के साथ जब किया था तो आप गधे पैदा हुए थे, आपको कोई इतराज नहीं है इस सारी बिल्कुल, बात में, करेक्ट? आपको जो कहना है वो कहें। आप नहीं नहीं, लोग मैं अपनी पूछ रहा हूँ, आपको कोई बेवजह इतराज नहीं है ना इस नहीं सारी मुझे बात में, इस पूरे सेंटेंस में? मुझे कोई ऐसा देखिए, अब किसी जो इंसान बेहतर बेचारा है ही बीच का, तो उसको मुझे क्या एतराज साहिल होगा साहब, बात इनको पे? कोई मसला नहीं है तो सर, कह इनका लीजिए, अल्लाह भी गधा है और ये सारे तो लोग कह गधे हैं, इन्होंने मान लिया है बात। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह तो इनका मैंने अल्लाह भी तो गधा है, इन्होंने मान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो कुरान मैं में बोला अल्लाह है को ना तो कि अल्लाह नहीं भी मैं इनका बोलूंगा, गधा है। तुम लेकिन जाहिलों में पाओगे, दावर अली तो खान साहब को इंसाफ जरूर ढूंढेंगे। बोलूंगा, और इनको यस, तकलीफ नहीं होना चाहिए कि जी हाँ। गधे दावर अली खान साहब अभी ये बताइए हम्म कि आपका इस्लाम जो है वो क्यों हम्म। सच्चा है? देखो, आप क्यों इस्लाम इस्लाम को अगर सच्चा मानते जी, मैं बताता हूँ। इस्लाम इसलिए सच्चा है हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी साहिल भाई, आपने ये सवाल पूछा कि हम लोग एक से कैटेगरी में रहते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं अगर किसी चीज़ को सही या गलत मानूंगा तो वो हुज्जत से मानूंगा अपनी, ठीक है? और हुज्जत जो मेरे लिए कुरान एंड सुन्ना है। तो अब कोई बंदा जो मुझसे डिसएग्री कर रहा है, मिसाल के तौर पे आप या एडम भाई, तो उसके लिए नहीं पहले भाई, उनके साहिल का सवाल कुरान आपने और सुना सुन्ना। नहीं है, उन्होंने हाँ, यही पूछा भाई है अब आपसे। एक सेकंड भाई, मैं बत उन्होंने ये नहीं जी पूछा आपकी हुज्जत कुरान और सुन्ना है कि नहीं। उनका जी सवाल ये है कि आप कुरान और सुन्नत को सही मानते ही क्यों हैं? दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द क्वेश्चन। नोट कि तो आप मैं कुरान और सुन्नत को सही मानते हैं और उसको हुज्जत बनाते हैं। सवाल ही ये है, आप उसको सही क्यों मानते हैं? अच्छा, क्योंकि मैं मोमिन हूँ। ओके, मोमिन तो तब है यार, ये तो सर्कुलर आर्गुमेंट हुआ। मोमिन आप इसलिए हैं क्योंकि आप कुरान और हदीस को मानते हैं। द जी, क्वेश्चन इज, कुरान और हदीस को सही क्यों मानते हैं? अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, जी। हाँ, सुन रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब इसलिए मानता हूँ मेरे भाई, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि कुरान और हदीस हुज्जत नहीं है, तो ठीक है, उससे बेटर कोई चीज दिखाएं। अरे भाई मैं तो मानता हुज्जत, हूँ। यार भाई आप पागल हैं? मेरी आपसे कह मेरी रहे ये हैं कि वाली- कुरान और हदीस को सही क्यों मानते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि उससे ज्यादा सही कोई क्या चीज है? फिर बताएं मेरे सामने, यार प्रोड्यूस बात करें। सुनो, सही गलत आप बाद में बताएंगे। आपने कहा कुरान और हदीस को सही क्यों मानते मैंने हैं, दैट्स द क्वेश्चन। अपने हाँ, क्यों मैंने सही अपनी मानते हैं? दलील रख दी ना, मैं इसलिए मानता ओके, हूँ नहीं ये क्योंकि नहीं, वो दलील नहीं है दलील ना, ये दलील नहीं है, स्टुपिडिटी है, ये मुझे वो दलील स्टुपिडिटी नहीं है। है। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये स्टूपिडिटी ओके, है? मैं एडम से बताता तो हूँ मेरे आपको, क्या नजदीक जो आप आपने कर रहे हैं वो दुनिया की स्टूपिडिटी सारी किताबें पढ़ ली? नहीं, लेकिन अब नहीं तक पढ़ी? जितनी मैंने पढ़ी है तो उसमें कुरान नहीं, मानता हूँ। ओके, अभी तक आपने कितनी किताबें पढ़ी, जरा मुझे नाम बताएं किताबों के। मैंने सही ये तो बताऊं तो कुरान भी कुरान ही पूरा पढ़ी नहीं है। पढ़ा होगा इसने, हदीसों को भी पूरा कुरान नहीं सिर्फ पढ़ा होगा, अरेबिक लिख में के है। ले लेना एडम साहब। ऑब्वियसली। जी, कितनी किताबें पढ़ी हैं अभी तक आपने? मैंने कुरान पढ़ा है सिर्फ, वो भी अरेबिक में, सिर्फ कुरान पढ़ा है? और ट्रांस वो यानी भी कि हाँ, अरबिक, वो भी वो भी अरबिक। अरबिक, यानी कि इन्होंने जी वो भी कुरान पढ़ा है, वो भी अरबिक, और इन्हें पता लग गया है कि कुरान सबसे सही जी। किताब है। हाउ स्टूपिड कैन यू बी? यस, यू कैन कैन यू बी, डू। कैन यू बी अ लिटिल नहीं, मैं मोर बताता स्टूपिड कि आपने हूँ। यस, कुरान राइट। पढ़ा है एक ऐसी जुबान में जिस जुबान को आप समझ नहीं सकते, और आपको पता लग गया है कि ये सही किताब है। इज देयर एनीथिंग मोर स्टूपिड देन दिस एंड इट इज स्टेटमेंट? बेटर। अच्छा, यस यस यस, आई एडम आई साहब आई एक मिनट, कैन। एक मिनट, गधे दावर साहब एक मिनट रुको प्लीज। अच्छा ये तो एडम साबित हो साहब, गए गधे हैं ये। ये इन्होंने कहा ना कि इनको बुरा नहीं लगेगा, कोई मसला नहीं। तो एडम साहब आप सोचिए कि चलो अगर इनका स्टेटमेंट सिर्फ यहां तक होता कि मैं इस्लाम को सही मानता हूं, यहां तक तो सही था। मतलब फिर भी इनकी स्टुपिडिटी एक लेवल तक मान लेते हैं हम कि चलो है, स्टूपिड है। ये दावा कर रहे हैं कि सारे रिलीजन से अच्छा रिलीजन इस्लाम है, सारी किताबों से अच्छी किताब कुरान है।
जब इन्होंने खुद का कुरान तक नहीं पढ़ा है तो ये दूसरे रिलीजन की इन्होंने कब पढ़ा और ये डिफरेंशिएट कब कर दिया कि ये इससे बेहतर है। आई मीन स्टुपिडिटी की इंतहा पार कर दी इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई, मैं बोल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पढ़ा वो भी अरबी में पढ़ा और वो भी इनको समझ नहीं आ सकती है क्योंकि इन्होंने अरबी में पढ़ा। हाँ, मतलब कुरान समझा ही जी नहीं मैं इन्होंने। बोल लूंगा। हाँ बोलो। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आर्गुमेंट्स चल ही रहे हैं, पहले कि मैं स्टार्टिंग में आया तो आपने बोला स्टिक टू द टॉपिक, तो ठीक है, अब टॉपिक से हटकर आर्गुमेंट निकल ही रहे हैं, तो एडम भाई आपने मेरे सवाल का भी जवाब देने हैं जो मैंने आप अरे मैं दे यार, देता हूँ। मुझे बताओ, आपका बात अल्लाह कर अल्लाह देता माफी हूँ। क्यों मांगता है? आपका अल्लाह माफी क्यों मांगता है, ये बताओ। हैं? अल्लाह माफी ये क्यों मांगता कैसा है? जवाब, ये कैसा जवाब हुआ? मैंने आपसे पूछा कि आप क्रिश्चियनिटी क्या से अल्लाह ने इंसानियत तक कब आ गलती रहे की है जो माफी मांगता है? हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्रिश्चियनिटी से इंसानियत तक कब आ भाई रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या अल्लाह ने तो अल्लाह मुझे माफी बताएं ना। मांगता है ना, तो किससे माफी मांग रहे हैं ये बता दें। कुरान में अल्लाह माफी ये मांगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मौसम है, आप कह रहे हो कोल्ड ड्रिंक पसंद है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं बेटा, आप अभी अभी क्रिश्चियनिटी यहीं से पे कुरान आपने इंसानियत तक पढ़ा ना कब आ अरबी रहे हैं? में, आपने कुरान अरबी में पढ़ा, तो अभी उस पर बात कर लें। आपका अल्लाह एक ऐसा खुदा है जो नहीं, तो माफी पहला मांगता सवाल है। तो मेरा था ना सर, आपका मेरा पहला अल्लाह माफी सवाल क्यों था। मांगता है वो आपको बताया था, मेरे चैनल पे आएंगे फिर बात करेंगे। आपका हाँ, अल्लाह तो माफी क्यों मांगता है ये बताएं। एडम भाई टॉपिक से ही बात करते हैं ना, ये वाली बातें भाईजान, टॉपिक से थी आपका ना अल्लाह माफी क्यों मांगता है वो बताएं। भाई, क्योंकि आप रंडी रोना बंद करें, आपका अल्लाह माफी क्यों मांगता है वो बताएं। भाई, मैं इसके बात तो बात ही करूंगा, आपके लिए कुरान हुज्जत है तभी तो भाई बताऊंगा मेरे मैं। लिए अभी अभी हुज्जत बनी है क्योंकि तुमने कहा है कि कुरान से अच्छी किताब कोई नहीं है। तो कुरान से मैंने अच्छी ये किताब बोला, कोई नहीं है, दूसरी किताब मैंने तुमने कोई बोला पढ़ी नहीं है। आप कह रहे हैं कुरान से बेकार किताब है, ठीक है, आप कह रहे हो कुरान सबसे बेकार किताब है, तो मैं आपने इस कह पे रहे ही हो कुरान से अच्छी आर्गुमेंट। किताब कोई नहीं है, अब कंपेयर हाँ, तो करते हैं ना। मेरे भाई आपका अल्लाह माफी किससे मांगता है? 2 मिनट सुन तो नहीं मेरे को एडम भाई। आपने जो सवाल मेरे पे रखा कि आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपने अरे डंगर, मैंने अपने व्यूअर्स को सब कुछ बताया हुआ है। अभी ये बताओ, तुम्हारा अल्लाह तौबा किससे कर रहा है? वो कहता है, क्या कहता है? इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। वो जो तौबा करने वाला है और जो रहमत रहीम करने वाला है, मर्सी करने वाला है। ये बताओ आपका अल्लाह तौबा कैसे करता है? बंदा भाग गया। साहिल साहब, ये सारे बंदे भाग क्यों जाते हैं जब हम हुज्जत सामने रखते हैं? अरे लेकिन इससे भाई इतना स्टूपिड बंदा जो है मैंने नहीं देखा। आज सारे के सारे एक से बढ़कर एक स्टूपिड लोग आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक लो आईक्यू लेवल वाले आ रहे हैं। भाई क्या हो गया है मोमिनो, कितना तुम लोग स्टूपिडिटी करोगे यार। कोई यार ये जो है ढंग का पढ़ा लिखा? आपने लगता है कहीं पे शेयर ऐसी जगह पे किया है जहां पे बिल्कुल पेंडू और पागल लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जहां से ये नए लोग आ रहे हैं। इससे पहले नहीं आए थे ये वाले लोग, ये कोई नए नए आ रहे हैं। ओ बाप रे बाप, स्टुपिडिटी की इंतहा पार कर दी यार। अच्छा, लेकिन असल में ये स्टूपिड नहीं है एडम साहब, ये मतलब ये अकेला स्टूपिड नहीं है। मैंने ये बात कई बार कही है। मुसलमानों की अक्सरियत, खास करके हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप ले लीजिए, श्रीलंका भी ले लीजिए, ये सब कॉन्टिनेंट की जो अक्सरियत है मोमिनों की, वो इसी स्टुपिडिटी में जिंदा है। उन्होंने कुरान को मुकम्मल कभी माने के साथ पढ़ा है ही नहीं। दे हैव नॉट रेड द कुरान विथ मीनिंग, विथ ट्रांसलेशन। 95% आप ले लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 95% आप ले लीजिए, इन्होंने कुरान कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़े भी तो है वो अरबी में पढ़े हैं, इन्होंने कभी माने के साथ पढ़ा ही नहीं जो इनकी मदर लैंग्वेज हो। उसके बाद भी इनका क्लेम है कि कुरान खुदा की किताब है, कुरान एकदम परफेक्ट किताब है। पढ़ा ही नहीं है, फिर कैसा दावा भाई बिना पढ़े? पढ़ के दावा करे तो समझ में आता है, पढ़ा ही नहीं है फिर कैसा दावा है? और पूरे 100% जो पूरे 95% ये जो है बेवकूफ, ये सबका यही दावा है कि कुरान ही सबसे सच्ची किताब है, बाकी सारी किताबें जो है वो गलत है, वो फैब्रिकेटेड है, वो मैनिपुलेटेड है। सबका 95% पूरा। तो ये अकेला स्टूपिड नहीं है एडम साहब, सारे 95% मुस्लिम जो है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सारे के सारे स्टूपिड है। इन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं, लेकिन इनका दावा है कि कुरान 100% सही है। दिस इज द प्रॉब्लम विद इस्लाम एंड द मुस्लिम्स।